हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। आज हम लोग इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे किसी डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या किसी भी पोजीशन पे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किस पॉइंट पे? एक्सियल पोजीशन पे। तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव हम लोग को आज ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक डायपोल बनाएंगे। डायपोल बनाने के लिए आपको जस्ट बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो डायपोल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डायपोल बनाने के लिए हम लोग जो है ना, बहुत ही कम दूरी पे दो चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट करवाते हैं। तो सपोज डैट यहाँ एक पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। ये ए बी एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी से सेपरेटेड है और यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। और यहाँ बीच में जो पॉइंट है ये सेंटर है, डायपोल का सेंटर है। और डायपोल की जो है लेंथ 2L होती है। तो सेंटर से ए की लेंथ कितनी हो जाएगी? पॉइंट ए की लेंथ L हो जाएगी। और इधर भी सेंटर से पॉइंट बी की जो है लेंथ इधर भी L हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं L प्लस L मिलके ये 2L हो गया। अब हम लोग को एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो एक्सियल पोजीशन इसका आगे की तरफ इस पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं। तो सपोज दैट ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट P है। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके वजह से? तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से और माइनस नेगेटिव चार्ज के वजह से, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो देखिए डिस्टेंस जब भी मेज़र करेंगे तो हम लोग डायपोल के सेंटर से करेंगे। तो सपोज डैट डायपोल के सेंटर से P पॉइंट की दूरी जो है हम लोग R मान लेते हैं। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P। स्मॉल r डिस्टेंस है ना, दूरी है जो सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी है। ठीक है। तो अब हम ये डायपोल कंप्लीट हो गया। और डायपोल में क्या होता है कि दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। तो एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा है ना, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। और एक डायपोल मोमेंट, और इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो वेक्टर P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P है। डायपोल के पॉइंट A पर माइनस क्यू चार्ज तथा पॉइंट B पर प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल के सेंटर से
डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है जहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। चलिए, हम लोगों को विद्युतीय विभव ज्ञात करना है किस पॉइंट पे? तो पॉइंट P पे। अब देखिए, हम लोग ने सबसे पहले डायपोल बना लिया। फिर से मैं बता देता हूँ, डायपोल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के दो चार्ज को, है ना, एक दूसरे से, है ना, जो भी लेंथ है, जैसे 2L लेंथ पे रखा गया है। तो O इसका क्या है? सेंटर है किसका? डायपोल का। और सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं? तो डायपोल से मेज़र करते हैं। तो अब देखिए 2L A और B का जो है डायपोल, A और B जो डायपोल, इसका लेंथ क्या है? 2L है। तो सेंटर से ये A पॉइंट का लेंथ L हो गया और सेंटर से B पॉइंट का भी लेंथ क्या हो गया? L हो गया। तो दोनों L प्लस L मिलके क्या हो गया? 2L हो गया। लेकिन हम लोगों को कहाँ पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पॉइंट P पे। तो पॉइंट P कितनी दूरी पे है? तो सेंटर से कितनी दूरी पे है? R दूरी पे। तो चलिए, अब हम लोग प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की दूरी क्या होगी? प्लस Q चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितनी होगी? तो अब बताइए, ये दूरी हमको निकालना है, ये दूरी। तो और हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा सेंटर ऑफ डायपोल से, डायपोल के सेंटर से। तो टोटल दूरी सेंटर से इस P पॉइंट की दूरी कितनी है? R है। तो इसमें से ये OB लेंथ जो है, L लेंथ जो है, इसको यदि हम लोग माइनस कर देंगे तो BP का जो है हम लोगों का लेंथ निकल जाएगा। तो BP का लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, R में से L को माइनस कर देंगे तो R माइनस L हमारा इस BP का लेंथ हो गया। ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ माइनस Q से P पॉइंट तक की दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए, माइनस Q से P पॉइंट तक की दूरी यानी AP का पूरा टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो यानी ये टोटल दूरी, तो यहाँ से सेंटर से P की दूरी R है और सेंटर से A की दूरी क्या है? L है। तो क्या हो जाएगा? R प्लस L, टोटल दूरी इसमें जुट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L। किसके लिए? तो माइनस Q चार्ज के लिए। तो माइनस Q चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितनी होगी? R प्लस L। तो ठीक है, हम लोग को ये समझना जरूरी था। अब हम लोग समझ लिए तो बहुत आसानी से हम लोग अब इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग वही चीज़ लिखे हैं कि माना AB कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O है। देख लीजिए यहाँ पे O है ना, लेंथ 2L है। देखिए डायपोल का लेंथ, AB एक डायपोल है जिसका लेंथ क्या है? 2L है ना। और A पे, पॉइंट A पे माइनस Q चार्ज है और पॉइंट B पे क्या है? प्लस Q चार्ज है। तो माइनस Q चार्ज है ना, प्लस Q चार्ज है। तो डायपोल के सेंटर से, देखिए डायपोल के सेंटर से P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। तो अब हम लोग को विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। तो चलिए, अब हम लोग लिखेंगे प्लस Q चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है? प्लस Q चार्ज से, देखिए R माइनस L दूरी है। प्लस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, तो V प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। तो V प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो R क्या हो गया, दूरी हो गया, कहाँ से, प्लस क्यू चार्ज से P तक की, तो दूरी कितनी है, R माइनस L, इतना हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिखते थे, डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, यहाँ पे सिर्फ क्यू बाय आर, मतलब सिर्फ स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट, तथा माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी बताइए क्या होगा, तो यहाँ से R प्लस एल हो जाएगा, तो R प्लस एल हो जाएगा। चलिए, अब अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या इसमें डायरेक्शन होता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन होता है? नहीं होता है डायरेक्शन। आपको पहले भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से बता चुके हैं, उसको डिफाइन कर चुके हैं, है ना, वो कैसा क्वांटिटी है ये भी बता चुके हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, सारी चीज़ों को मैंने उसमें क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप बताइए, उस चीज़ को रिकॉल कीजिए। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा राशि है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा राशि है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन होता था। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो नेक्स्ट, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज के, तो भी से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो भी किसके कारण, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैसा क्यू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा, तो इसके साथ साइन है, तो यहाँ पे माइनस क्यू बाई आर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो हम लोगों को निकल गया प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल और माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को कैसे सर दिखाते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो आप सोचिएगा कि सर तो इसमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो दिखाए थे ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें कुछ नहीं, तो इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो हम क्या दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पे, किस पोजीशन में है ये, एक्सियल पोजीशन पे। देख लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको एक्सियल पोजीशन हम लोग कहते हैं। तो एक्सियल पोजीशन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव ज्ञात करना है पी पॉइंट पे। तो अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ तक का नोट कर चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग, है ना, लिख सकते हैं अतः पॉइंट P पर कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस भी माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोग जस्ट इसका वैल्यू निकाले थे
कितना आया था 1/4πε0 क्यू बाई, है ना। तो यहाँ पे तो प्लस क्यू है तो आर माइनस एल था, तो आर माइनस एल। क्या यहाँ पे स्क्वायर होगा? नहीं होगा, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता है। प्लस दूसरा भी माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आया था? तो इसका आया था -1/4πε0 क्यू बाई आर का वैल्यू क्या रखेंगे? तो यहाँ पे आर कितनी दूरी पे है माइनस क्यू चार्ज? पी पॉइंट से, तो आर प्लस एल, तो आर प्लस एल। तो अब देखिए ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस एल, है ना। तो यहाँ पे दूरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कहाँ पे प्लस लेना है कहाँ पे माइनस लेना है। तो इसे देके हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर से पता चल रहा है कि कौन आर प्लस एल है, कौन आर माइनस एल है। तो चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन हमको दिख रहा है इस दोनों, है ना, क्वांटिटी में कुछ कॉमन सा दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो क्या कॉमन है? तो 1/4πε0 तो कॉमन है, दूसरा क्यू भी कॉमन है। क्या दोनों वैल्यू में क्या क्या कॉमन है? तो q/4πε0, तो q/4πε0 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/r माइनस एल और माइनस यहाँ पे भी r प्लस एल। ठीक है, अब आगे की काम करते हैं। तो q/4πε0 बाहर और इसके अंदर जो है इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल और ये r प्लस एल। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए r माइनस एल जो नहीं है उसको रख देंगे, यहाँ पे r प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे r प्लस एल से r प्लस एल कटे, यहाँ पे बच जाएगा माइनस और यहाँ पे r माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नीचे में आपको कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है? तो बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे r है, l की जगह पे b है, तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों के बदले r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग q/4πε0 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बोलिए। तो r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, तो r प्लस एल तो एज इट इज रह जाएगा और ये माइनस है ना, प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस कर देगा, तो ये माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल हो जाएगा। तो बताइए अब क्या करें? अब इसको क्या कर सकते हैं? तो r से r कट जाएगा, r से r कैंसिल, तो बचेगा q/4πε0 इंटू एल प्लस एल 2l हो जाएगा और यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। तो इसलिए हम लोगों को वैल्यू जो आया, e का वैल्यू कितना आया? q/4πε0 इंटू 2l r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बताइए कुछ और भी लग रहा है, क्या लग रहा है? हम लोग जानते हैं कि p बराबर होता है q इंटू 2l। तो बताइए q इंटू 2l क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट क्या लिखेंगे? p लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p लिखेंगे। q इंटू 2l के बदले में p लिखेंगे, p है ना, बाई 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ई का वैल्यू इतना आया, इसको हम अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज करेंगे? तो 1/4πε0 को अलग कर दीजिए और यहाँ पे p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
एक साथ रहेगा। तो ये वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया। तो ये हम लोगों को चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग जानते हैं एक चीज़ बताइए, R बड़ा है कि L बड़ा है? तो हम लोग तो जानते हैं कि डायपोल बनाने के लिए जो चार्ज को रखते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी से सेपरेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए आपको इतना दूरी पे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत कम दूरी से एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है। तो इसका मतलब है कि ये R दूरी तो कहीं भी हम लोग ये P पॉइंट ले सकते हैं, तो ये R दूरी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना इस L के तुलना में। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि R स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, ये जो R स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होगा किससे? L स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो मतलब इसके R स्क्वायर के कंपैरिजन में L स्क्वायर का जो वैल्यू होगा नगण्य हो जाएगा। तो नगण्य को हम लोग लगभग 0 के बराबर लिखते हैं। तो 0 के बराबर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप लोग शायद लिख लिए होंगे, तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या पॉइंट होगा वो देखेंगे। तो ये अब E बराबर हम लोगों को आया डायरेक्ट 1/4πε0 इंटू P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम लोग ले लें, यदि R स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो L स्क्वायर का लगभग वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो जाएगा L स्क्वायर का वैल्यू। तो L स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर होगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? तो E का वैल्यू, सॉरी E हम लिख रहे हैं, ओहो सॉरी ये तो पोटेंशियल है ना, भी लिखा जाएगा, E नहीं लिखा जाएगा। हम लोग आदत हो गया E लिखने का, यहाँ पे भी लिखा जाएगा क्योंकि पोटेंशियल हम लोग याद कर रहे हैं, पोटेंशियल तो E कहाँ से आएगा? ठीक है, तो वो भी बराबर इतना आ गया। तो इसीलिए भी बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 P/ और यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह हम लोग को डेरिवेशन भी देगा, 12th बोर्ड में तो आराम से निकाल सकते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, तो जस्ट ये हम लोग को ऑप्शन मिलेगा। तो इसको और भी इसके बदले में 1/4πε0 को क्या लिखा जा सकता है? V बराबर K भी लिखा जा सकता है, KP/R स्क्वायर ऐसा भी लिखा जाएगा, ये भी सही है। ठीक है ना, क्योंकि K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0। 1/4πε0 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग को है पोटेंशियल और R स्क्वायर में क्या है? इन्वर्सली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये रिलेशन यहाँ पे हम लोग को मिल गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग निकाले हैं, क्या चीज़ निकाले हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे ये हम लोग निकाले हैं। अब चलिए, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल किस पोजीशन पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बहुत वेरी सिंपल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसमें बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को बताइए दूसरा नाम क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और भी नाम है, और क्या है? 10B पोजीशन। उसी तरह एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? इंड ऑन पोजीशन, और दूसरा नाम, तीसरा नाम 10A पोजीशन। तो चलिए हम लोग को अब इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, इसके बदले में लिखना है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और यहाँ पे हो जाएगा किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय से क्या हो जाएगा? निरक्षीय।
निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन को हिंदी में कहा जाता है निरक्षीय, ठीक है। तो निरक्षीय है ना पोजीशन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके, डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत सारा इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बना चुके हैं, तो अब तो बहुत सिंपल है। तो अब देखिए एक पॉइंट हम लोग ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग बी लेते हैं, इसको एक लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, और इस डायपोल के बीच में एक सेंटर होगा। तो इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा और इस डायपोल को दो भागों में बांटेगा, इसलिए बाइसेक्टर नाम आया है, और यही इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। तो सपोज डैट ये सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, यह स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं। और डायपोल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखेंगे और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग जानते हैं कितना होता है, बताइए, 2L होता है। तो 2L होता है, तो O से A तक की दूरी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और O से B की भी दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। तो तभी तो L प्लस L मिल के क्या हो गया, AB का टोटल 2L हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, वेक्टर P से, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो बताइए इस P पॉइंट पे इस क्यू चार्ज के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q/r, Q/r, r क्या है, दूरी है। तो बताइए ये Q चार्ज प्लस Q चार्ज P पॉइंट से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, तो एक लाइन लेंगे, इसको मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन को इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस क्यू चार्ज और P की दूरी इसकी भी हम लोग को निकालनी है, तो ये कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है कि माइनस क्यू चार्ज P पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो अब ये है ना, तो चलिए अब आपको ये लग रहा है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी एक AOP, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा OBP भी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, ठीक है। यदि इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, यदि हम लोग इसको थीटा मान ले, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये दूरी अब क्या हो जाएगा, ये हम लोग है ना, तो ये एक तरह से ये समझिए, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसका हम लोग फार्मूला से क्या निकालते हैं, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यदि ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, लंब क्या है r, तो r का स्क्वायर, और आधार क्या है l, तो l का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये दूरी। तो बताइए ये भी दूरी उतना ही हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा r² प्लस l² का अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग को दूरी भी मिल गया है ना, तो अब हम लोग को आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब टोटल मेंशन करेंगे, जैसे पहले लिखते थे, तो हम लोग अपना लैंग्वेज में पहले जो जो चीज़ आप माने हैं उसको मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, माना AB कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र क्या है, O, लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर P है। और भी कुछ माने हैं, तो माने हैं ए पे कौन सा चार्ज रखें आप, माइनस क्यू चार्ज, तो लिखेंगे डायपोल के पॉइंट ए पर
माइनस क्यू चार्ज तथा पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है। पॉइंट बी पे कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल के केंद्र, डायपोल के केंद्र, केंद्र क्या है? ओ। केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट क्या है? P है, जहाँ पर विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। इसमें बस हमने क्या किया, जो चीज़ माना है उसको मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, कुछ नहीं है। माना ए बी एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग माने हैं, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। और लंबाई देखिए दोनों डायपोल का क्या है? 2L है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर P है। पॉइंट ए पे कैसा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। पॉइंट बी पे कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। उसके बाद प्लस क्यू है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल आर, यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे कोई पॉइंट हम लोग क्या मान लिए हैं? P मान लिए हैं। तो स्मॉल आर दूरी पर कहाँ से? सेंटर से। किसके सेंटर से? डायपोल के सेंटर से कोई पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट पे? P पे। किसके वजह से? प्लस क्यू चार्ज के वजह से और माइनस क्यू चार्ज के वजह से। तो यही सारा चीज़ हम लोग को मेंशन करना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब आगे की काम करते हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग है ना, दूरी भी निकाल चुके हैं, तो पोटेंशियल निकालेंगे। और फिर दोनों का हम लोग पोटेंशियल निकाल के फिर पॉइंट पे, P पॉइंट पे उसका परिणामी पोटेंशियल देखेंगे कि कितना होता है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितना है? तो देखिए, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितना है? √R² प्लस L²। प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V। किसके वजह से? प्लस क्यू चार्ज के वजह से। कितना होगा? फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज बाई दूरी, कितना दूरी है? तो √R² प्लस L²। चलिए, तथा माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितना हो जाएगा? R है ना। तो यहाँ भी ये भी दूरी क्या है? माइनस क्यू चार्ज से भी सेम है, तो R² प्लस L² का अंडर रूट है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को निकालना है माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग V माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालना है।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू चार्ज है ना, तो माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, दूरी बताइए क्या लिखे हैं, r² प्लस l² का अंडर रूट, यही दूरी है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो वहाँ 1/4 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/4 है ना, q/√r² प्लस l²। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग को निकल गया पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज के कारण, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l² और माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l²। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो कुल है ना P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो गया, तो वो चीज़ निकालना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्यों देख लीजिए। अतः पॉइंट P पर कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग V मान लेते हैं। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस V माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो यहाँ पे V प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना आया था, तो ये वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l² प्लस ये साइन है ना, उसके बाद V माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l²। अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/√r² प्लस l²। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए सेम क्वांटिटी है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी 0, ठीक है। तो यानी पोटेंशियल कितना हो गया, 0। कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और आपको डिराइव करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इतना जहाँ शुरू से लास्ट तक जो बताए यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोलेगा, तो बस ये फिगर बना देना है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना देना है, कोई पॉइंट को दिखा देना है ना, है ना, P पॉइंट को दिखा देना है यहाँ पे, जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल को है ना परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट 2 पार्ट में बट रहा है, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो सेंटर से कोई P पॉइंट हम लोग r दूरी पर मान लिए हैं, फिर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे, ठीक है। फिर टोटल को यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस P पॉइंट पे कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 डेरिवेशन पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन पे, और दूसरा अभी जस्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दोनों पोजीशन पे हम लोग ने देख लिया। तो ये दोनों फार्मूला को हम लोग को याद रखना है आगे, है ना। सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, है ना, सभी में इसका यूज़, तो इस फार्मूला का यूज़ तो होना ही है न्यूमेरिकल्स बनाने में, ठीक है। तो हम लोग जो है ना, तो इस तरह से और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, मैसेज मिल जाएगी। तो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे फिक्स कर दे, ताकि कोई भी अपडेट हम डालते रहेंगे तो आपको यहाँ से मैसेज मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।